पूर्णमत्सर वस्तु नमस्तु। न ज्ञायते भगवतो मतिरित्यवद्यं नान्यन्तदस्ति भगवन्नपि तन्न साध्यं मायागुणो व्यतिकराद्यरुर्विभक्ति। मजिनकाय प्रभु और अनेक अनेक आसों के दोष के बाद मैंने आपके विषय में जान पाया हूँ। मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अतः जीव कितने भाग्य हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में समर्थ हैं। पर हम ऐसा में आप एकमात्र गए हैं तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ होते भी है तो वह पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ के ज्ञान सत्य को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। भौतिक सर्वमतियों की सबसे बड़ी नादानियाँ है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के समय भिन्न भिन्न मत है, किंतु उनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण वस्तु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें अन्य है। अन्य भौतिक जगत में अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी शक्ति टिका रखे। उसी से मुझे सारे जीव स्थिति उस परम कारण को जानने में समर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत स्थिति रखते हैं, क्योंकि भगवान की मोहिनी शक्ति के यहाँ तो मोह सामान्य जन पुनस्तर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण भगवान उनके ऐद की द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे ब्रह्म जिससे उद्भुक्त होता उनकी जैसे परंपरा की उद्भुक्त कोई प्रदान की जाती है। ब्रह्म जीव एकमात्र तपस्या से ही गर्भोतक से विसंगतन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को इस रूप में समझ सके। ब्रह्म जी भगवान ईश्वर को देखकर अत्यधिक दृष्टि और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अतुलनीय हैं। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान का सौंदर्य तथा ईश्वर को सराहा जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति उस सौंदर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी वस्तु भगवती दो निष्ठ निवर्त के रूप में हुई है। मूर्खों से भगवान को राम सौंदर्य ईश्वर खोजने को प्रयास नहीं करते हैं। और मजेदार क्या गया है या तो अनिवार्य गुण से ज्ञान के लिए प्रयत्न है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन अच्छा भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदरता श्रमयान जीवन द्वारा मुख्य क्षति है, जो कौमों के तुल्य है। कोई तो सदैव कूड़े से चरा झुकने में लगे रहते हैं, किंतु जो कौमों से मिलजोल नहीं करते ध्यान उनके फूलों से युक्त पदार्थ सरोवर में आनंद लेते हैं। कोई तो दोनों जन्म से बच्चे, किंतु उनके स्वभाव में एक से नहीं है। रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन रूपम यदेतदवबोधरसोदयेन तत्सन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आधुगृहीतमहदात् सदैकबीजम् इन्नाभिपद्मभवनादमाविरातम्। ओम स्वरूप यत् जो एतत् वह बोधरस उगंधंग शक्ति के उदयन प्रकट से चिरंतन निवृत्त से मुक्त तम सबोध कर्मस तत् अनुग्रहाय वक्तम पदार्थ जान सकते हैं, जिसमें मौलिक अवतारक दीर्घभीषण दरगुड़ का मूल कारण जो नाभि से निकला कौन का फूल मौनाथ हस्ते अहम में आविराज उत्पन्न
मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वो देखकर मुझसे सरलता मुक्त है और अंतरंग शक्ति के व्यक्ति के रूप में वक्त पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर में हुए उनके बोलते उत्पन्न और उपासक ये तीनों देव जो तमोगुण रजोगुण सतोतम गुण के अधिष्ठाता है उस दुख से विष्णु उत्पन्न होते हैं जिनका वर्णन माया कर रहे हैं। चिर दुख से विष्णु से विराट जगत के जीवन अधीन युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। इनका विस्तार केवल दुख दिव्य सुख के लिए काल में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कई बच्चों से नहीं की जानी चाहिए। तत्व की तुलना ब्रह्मदास जैसे देवों से नहीं की जा सकती, न ही वे समाज तक पर है उनकी तुलना करते हुए करने के लाता है। यहाँ पर उल्लिखित प्रकृति के तमस्ता पृथक अस्तित्व इसकी आध्यात्मिक प्रकृति को बोध रखता हुआ और रुद्रस्थ का अर्थ है जो पूर्ण निरस्त करे। अध्यात्म किसी भी साधन भौतिक संपर्क की कोई संबंध नहीं रहती और मोहब्बत जीवन और स्त्री वे गर्भवत से विष्णु के दर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने करते राधा परम 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 तदरूप आनंद मात्रमकल्पमविद्वाच पश्यामि विस्तृतमेकमानन् पश्यामि विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तुपासितोऽस्मि। एवं मैं अब इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता है। वैकुंठ में आपके निर्शेष ज्योति में परिवर्तन होता है और न अंतरंग शक्ति में कोई आंस होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक स्थिरता गर्वित हूँ मैं यहाँ विराट जगत कारण होते हुए मोदी तो 18 वचन का गया भक्ति जानती परस्थ कौन जाना जा सकता है और भक्त के द्वारा मुझे को यह पता चल गया कि परस्थ अनेक सच्चिदानंद रूप में परस्थ उनके ऐसे निम्नवाद के अद्वैताच्युतमनादिअनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं न यौवनं वेदेषु दुर्लभमात्मभुक्तो गोविन्दमादिपुत्रं तं भजामि। मैं उन्हें भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं। यद्यपि अनेक रूपों में विस्तार करते हैं किंतु समस्त कारणों के अधिकार नहीं है। देव सबसे पुरानी व्यक्ति हैं किंतु भगवान को वेदों में जानते नहीं जानना जा सकता समझने के लिए भक्त के पास जाना पड़ता है। भगवान के यथार्थ को जानने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या तो भगवत भक्त के पास जिनके जिसके हृदय में भगवान वास्तव हूँ भक्ति की सिद्धि से समझा जा सकता है कि निर्सरम जाति तो पूर्ण वस्तु भगवान के संग के लांसिक भौतिक दृष्टि में इनके 3 पुरुष विस्तार उनके सामने अनुमान जाति के आध्यात्मिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है और श्लोक में कोई स्नानकार उनके स्थिति तो स्पष्ट हो जाता है। भगवान के किरणें असीम ज्योति भौतिक सत्य के बहुत भौतिक
अधिष्ठता मंगल स्नान करते हैं तो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परवर्ती श्रेष्ठ बन जाते हैं। भगवान मंगल मंगलाय धनेस्पनोदरितं दपादकानां तस्मै नमो भगवते नमो देवदं नोदितो नरक भाग आत्वायदं वर्तमान रूपनं निवेदमस्तमंगलाय समस्तमंदाग्नि ध्याने ध्यान में स्मरण गो दर्शनम प्रकृति तुम्हारे वादगाना मुक्तुंगा तस्मै उनका नमस्कार साधना कर भगवते भगवान मनोविद्य हमको यह जीवनादि तो उपयुक्त नरक भाग भी जाने आने व्यक्ति सत्प्रंग बोध कथा पूर्ण बुद्धम भगवान वर्तमान रूप उनकी तरह विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप लोग दिल्ली दवान रूप है जो कोई अपने नित्य संरूप प्रकट किया जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें निर्कामियों नवोदय भी आपके साकार स्वरूप की पूजा करते हैं क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की हेतु पूर्ण करते रहते हैं। जहाँ तक बदरूम के साकार उसे रूप की बात है उनके साकार रूप का अस्त्रमंडल को मंगल विभिन्न सामने के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। भगवान के रूप की पूजा ध्यान परमात्मा रूप में की जाती है जिनसे ज्योति की पूजा नहीं की जाती भगवान निर्देश रूप की सकती है चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र वे कमी होते हैं। जैसा कि गीता 12:5 निर्देश सारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं क्या वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त करते हैं पर ब्रह्मा ने ऐसे स्वादियों की संगति की निंदा की है। भगवान के समस्त समान रूप से शक्तिमान होते हैं निंदा के पुष्टि की गई है। दीपाश्रयो दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विरतहेतुसमान धर्मा यस्तादृगेव हि च विस्तृतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान अपना विस्तार करते हैं इस तरह की लपटें एक के बाद दूसरे में करते हैं। दिव्य आदि ज्योति अर्थात श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में साकार किया जाता है। राम सिंह द्वारा जैसे अनेक सारे विस्तार इत्यादि भगवान के समान शक्तिशाली होते हैं। करते हैं जिस तरह की लौटे के बाद दूसरे में करते हैं। यद्यपि आदि चौधरी परम पुरुषवान के रूप में साकार किया जाता है किंतु राम सिंह जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादि भगवान के समान लगभग होते हैं। वैसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य परम भौतिक स्पर्श नित्य कल्पित होते हैं। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों कर्म का नहीं है। वहाँ भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसी प्रदर्शन दासवान होते हैं। भक्त को भगवान को ऐसे रूप लोग नहीं होता भले ही भक्त में भौतिक जगत सो नहीं वह भौतिक जगत के भोग के कारण प्रकट होता है लेकिन निश्चित मुक्त मानते हैं। ऐसे निर्देश जो भगवान के दिव्य रूप को भौतिक जगत की उपज मानते हैं।
निश्चित रूप से निर्गामी होती है। ये तो तदीय मुझे कोस करना ग्रहण करना बात नहीं तो भक्त्याग्रहित चरण प्रयाचते राम नवैसिनाथ हृदयं वरवासवन्दाम् जनोक्तु निगिन्ददये आवेचनं मुच्चनं कोसुभितर्गन्नं वन्यजिगन्धं कौनकमसुतवातनीतं अधिकधन्यवायसे जय जय गय भक्त्या भक्तिदार प्रीत चरण जनपथकार करते हुए पर्याद विद्या बेते तावन नगविनी वैश्य पृथकनाथ हृदय रूपे उम्रवाद कमल दे अपने भक्तों हे रोचनों को अधिक धन धरने जाएंगे आपके जन कमलों के सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते उनके हृदय रूपे मानसिक दुख नहीं आते मानसिक पर कुछ भी नहीं है और भगवान जानते हैं जो भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं तो स्वदेश से उपदेश स्थापित करता है भगवान भी अंध दुख हृदय कमला दुख नहीं चाहते शुद्ध भक्त तो दिव्य संपन्न होता है जो भगवान से दुख करते हैं दुख नहीं होना चाहता है ज्यादा से स्वादियों की अपेक्षा से रूप से देखते हैं और के साथ होता है क्योंकि मुक्त धर्म वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान गुप्त में सेवा की जाती है शुद्ध संसार बनवादी भोग नहीं आते पृथ्वी वस्तुवादी होते हैं क्योंकि उन कार्यों का समर्थन उन अधिकारियों द्वारा होता है जिन ग्रंथों में उनके तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है पर्याप्त अत्यंत स्वतःस्फूर्त के साथ चरमावस्था भगवत से भगवान के शरण के नाम गुण इत्यादि उनके भक्तों के मुख से सुनकर प्रयोग की जा सकती है भयम द्रवण प्रिया परिभवो पुलश्च लोभ मैत्यसवदग्रहतिमूलं तावन्यावन्नदङ्ग्रिं रमणीजलोक तावत्तप्तक्वयं भयं समुद्रितं गिलिये शोक गृहाचा वरवा लालच मेरा सत्नस्वर अग्रह मूलम वृंदादे पूर्ण यावज्ञम नहीं ते तुम्हारे अंग भयम करने का प्रयास करते हैं सूक्त दवाएं पूर्ति वश में मैं और मेरे
निद्रोग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सब कामों के शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे चिंताओं संस्करण का यह प्रश्न हो सकता है कि कई और विचारों से लगे तो किस प्रकार रखते भगवान के नाम इस गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। वह साक्षात्कार वक्त इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार को भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, इस तरह अपने मित्रों के साथ मिलकर चले, इस तरह स्थिति बनाए रखने के प्रयास में होता है। उपाय दादों से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न मानने का खाते को पीते भगवान को दुख कोई अपने घर का स्वामी नहीं मानता और वस्तु भगवान को सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। और अपने भरण पोषण तो अपने परिवार के हितों की रक्षा करने में कोई भय नहीं रहता। इस शरणागति के कारण से समुद्र के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। यदि कोई अगस्त रहता भी है तो वह इंद्रिय तृप्त का निमित्त न होकर भगवान की सेवा के प्रति होता है। हो सकता है कि स्तोक्त स्थानीय व्यक्ति की तरह धन्य होने के प्रति अगस्त होता है, किंतु अंतर्याय के वक्त भगवान की सेवा धन अर्जित करता है। जब स्थानीय व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए इस तरह भक्त के लिए धन अर्जन जनता का कारण नहीं होता जिस तरह वह संसार के लिए होता है। जो कोई भक्त और वस्तु को भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है तथा धन रूपी वचन दुख दिया जाता है। यदि शाम का विष निकाल दिया जाए और तब किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता। इसी तरह भगवान निमित्त अर्जित धन के लिए दांत नहीं होते और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। तो जगत में सामान्य भक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक सांसारिक मोह के पन्ने में नहीं पड़ते। दैवेन ते हतदेयो भवतः प्रसंगात् ते हतदेयो भवतः प्रसंगात् सर्वासुभोपशमनान्विन्द्रियाय कुर्वन्ति कामसुखनिवेशनायदीना लोभाविभूतमनसो अकुशलानि दैवेन्द्रभोग्यते स्मृति संचित भवता आपकी विहंगात कथाओं से सर्वसमस्त अशुभ अकल्याणकारी उपशमन सहन करते हुए मुक्ति विरुद्ध बने हुए ये जो कुर्वन्त करते हैं काम इंद्रिय तृप्ति सुख निवेश और लवाए क्षण भर के लिए दीना बेचारे विभूत लोभाविभूत लोभ से ग्रसित मन समझने वाले अगुस्थलानी सब कार्य प्रभु व्यक्ति जो अवध कार्यों के सर्वमंगलकारी कीर्तन दया श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से और सद्बुद्धि से इंद्रिय तृप्त का भोग करने तो सब कार्यों में लग जाते हैं और वंश भगवान लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने जैसे कार्यों के विरुद्ध क्यों है। जबकि ये संसार की सारी चिंताओं पूर्ण संता दिलाने वाले ईश्वर का एकमात्र उत्तर रहेगी। इंद्रिय तृप्त निमित्त किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण हो गए। हिंदू भगवान भक्तों को ऐसे लोगों पर साधारण धर्मोपदेश के भाव से उन्हें भक्ति मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। तो दुख की कृपा से ऐसे लोभागी लोग विषय पत्र पर उलझ पाते हैं। क्षुद्र धातु विनिर्माण
शीतोष्णवातवारसैरतरेतराच कामाग्निना चतुर्साधसुदुर्भ अम्बस्थितो मनोरोग्रमसीदते मे क्षुद्भुक्तृप्यास्त्रिधातु तेन स्थितगवित्तवाय माये सवै अर्धिमानव्यग्र शीतजाड़ा उष्ण गर्मी वातवायु वर्षवर्षाधर इतरेतरतदान्यनिगतवाच कामज्ञा ब्रह्मण्यक्षते चित्रसा अग्रोच भी सुदुर्भरणत्यन्तसह्य संवत्सरदिग्विमनः मन उर्क्रम हिमान करता सहित निराश होता है मैं मेरा हे महान करता मेरे प्रभु ये तो विदेन प्राण निरंतर भूख प्यास सहित कब तदा से उग्रते हैं इन पर कब युक्त शीतल भीषण करने और राधान्य अनेक क्षुब्ध करने वाले दत्ता खून करते रहते हैं आदि प्रौढ़ काम चौदह ग्रस्त होते रहते हैं मुझे इन पर दया आती है और मैं अत्यंत संतुष्ट रहता हूँ मुझे सदुक्तंग से परम्परा ज्ञानी होते उन्मत्तियों के जनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं जो सरलता मन से जुड़ी बहुत प्रकृति बहुत दशाओं को दशाओं से संबंधित तीन प्रकार को से पहते हैं घटना से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने गुणों पर नहीं बताते हैं और भाग्य अन्यायी ऐसी व्यवस्थित नहीं तक रहते हैं और बयान रहते हैं या तो एक अन्य द्वारा दूसरे अन्य का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने की दवा अतएव जब तक भगवान बुद्धि इन पर दया नहीं दिखाते और उचित मार्ग शिक्षा नहीं देते तब तक उनके जीवन होते रहते हैं ऐसे बहुत मूर्ख भौतिकवादी देवभक्ताओं को पठाने हर शिक्षा से अपने लेते हैं भगवान विश्वास पाते होते हैं यावद्वृत्तगन्तमिदमात्म निरर्थं मायाबलं भवतो जनयितुमस्येत् तावन्नगन्धरसो वृत्तिसङ्क्रमेत यथा विदुःखनिवं यदक्रियादा यावज्जब तक पृथगत्वं गावोइदं आत्मनः शरीरकान्यर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए माया और बहिरंग आसक्ति का प्रभाव भगवान का जन व्यक्ति से उपस्थित देखते तब तक नहीं वृत्ति संदर्भ भौतिक जगत का होगा सब प्रतिसंक्रमित तंग दिखता है व्यर्थ अनेक दुख वस्तु नाते अर्थात काम करने के लिए आत्म के लिए भौतिक दुखों का कोई अस्तित्व नहीं होता फिर भी जब तक बुद्धात्मा शरीर को आपकी बहिरंग लगता बात होने से बहुत कष्ट उनके पास से बाहर नहीं निकल पाता उपान से में जीव का सारा कष्ट जैसे जीवन होने की धारणा है और बद्ध मुक्त दशाओं में पर आश्रित रहता है बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बुद्धात्मा अपने परमेश्वर की प्रवृत्ता से मुक्त संतवानता है उसकी जो स्थित परमेश्वर की इच्छा से अपने का जोड़ना है गंदो जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक भगवान की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा जैसे भगवत गीता तो पुण्य का गया प्रजात गीता का मान वर्धमान होता है उसे मनोरंजन तैयार किए प्रकार की अपनाओं को परित्याग करना होता है
जीव को अपने सब ठीक ठाक जानना होता है। इससे वो बस इससे ज्यादा अन अन अन्नानि से अना नाना मनोरथ दिया क्षणमग्ने दयोहदाद्रजनारसयोपदेव स्तवन्प्रसङ्गविमुखा इह अप्रत व्यस्त दुखदायी कार्य करणानि निश्चयानन्द्रानावेद मनोरथवान् चिंतन दिया उद्दिदारा निरंतर निद्रा निद दैव अदमानवीय आहदार्थ अदारचनायगण अभिदेवैरोस्वदागरंगकथादेवगा विरुद्ध इह स्वद नरंद जगन गाते मन गाना ऐसे वो भगवान अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टपूर्वक व्यवस्थित कार्य में लगाते हैं और रात में नियंत्रण से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विध्वंसक चिंताओं के कारण नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवीय शक्ति द्वारा अपनी विधि योजनाओं में दास कर दिए जाते हैं। दुख बड़े ऐसी यदि आपकी दिव्यताओं को विमुख करते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में उलझाते रहते हैं और पंच तुक में वर्णना है जिन्हों को भगवान उसमें रुचि नहीं होती है भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनके समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियों भारी उद्योग की संस्थान के भयंकर कानों में कष्टप्रद कार्य करने में लगे बुरी तरह लगे रहते हैं। तो कारखानों के मालिक अपने उद्योग के उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाने या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त होने से अपने तक जो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सर्वथा विसरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं और योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। निद्रोग से पीड़ित होने के कारण पर्याप्त आराम के अभाव में निवृत्त करने स्थान लगती है। दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा और के बड़े वैज्ञानिक दर्शन तक भी अपनी योजनाओं के कारण दास हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर शोधक में सरते रहते हैं। और कोई महान ज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोज करता हुआ और उसे अपनी दिवाया को देवा के मानता था वो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रगति की अतिमानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे लोग सारे लोग जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक क्षेत्र में जो लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसको विशेष उल्लेख है कि वे रस्सी भगवान की भक्ति के सिद्धांत मुख्य रहते हैं। भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन मुकने की व्यवस्था न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व शायद अनेक ऋषि हैं जिन्होंने निश्चर की भक्ति का संदर्भ देके बिना अपने धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने को प्रयास होगा। भक्ति के बिना कोई और सिद्धांत नहीं चल सकता और निश्चर जीव जगत के नायक है और कोई भी व्यक्ति इनके तुल्य उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक निर्शेष रूप का अंतर्यामी सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप की परमेश्वर भी परमेश्वर बराबरी नहीं कर सकते। अतः भक्ति के बिना जीवों की प्रगति की तो कोई धर्म या असली दर्शन बुद्धि संभव नहीं।
शक्ति निरक्षरता जो आत्मा के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट आते हैं। जैसे राम जब तक पहुँचने तक वक्ति में स्थित न होने से पुनः भौतिक जगत में आ करते हैं, पुनः बोलने को भुगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। ये रविन्द्राक्ष और कृष्णेन परम पदम तथा वदन्त्यतवना स्मृत भगवान के भक्त के बिना ये मुक्ति के झूठे बुका में रहते हैं। हम जात गए धर्म तक पार भले पार जिंदगी जितना कारण दुख हम लोग बौद्धिक संसार में आ करते हैं। व्यक्ति भगवान की मुक्ति के नाम धर्म राज का निर्माण कर सकता जैसा कि सेवन भगत करने में पाते हैं कि भगवान के धर्म के अन्य सभी रूपों की उदाहरण किया है। कोई उड़ान जो मनुष्य को भक्ति तक जाते हुए असली धर्म या दर्शन है झटस्कन में असदा रोजियों का नियंत्रण के अमृत करने में कर पाते हैं। हम तो साजा भगवत प्रणीत नवाई विदर्शयो न बधे मुख्या असुरा मनुष्य उदोनु विद्याधरचारणादय अम्बुर्णार्धदम्बो कुमार कपिलो मनु प्रह्लादवयन को भीष्मो निर्वयादगिर्वयम् विजानीम धर्मभगवतं भटा गोयं विदुत्तं दुर्बोधम् यम ज्ञातोमितमस्मृतं को प्रवर्तन अंदर होता है और ऋषियों देवताओं सहित भी सिद्धांत